एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक अजीब घटना घटी। ये गांव शांतिपूर्ण और मेहनती लोगों से भरा था, लेकिन एक रात गांव की शांति को किसी की बुरी नजर लग गई। गांव के सबसे अमीर किसान रामलाल के घर में चोरी हो गई। रामलाल के घर से लाखों रुपए के गहने, नकद पैसे और कुछ महत्वपूर्ण कागजात चोरी हो गए थे। सुबह जब रामलाल उठे तो उन्होंने देखा कि तिजोरी खुली हुई है और सारा सामान गायब है। उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिससे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वालों को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि उनके शांत गांव में कोई इतनी बड़ी चोरी कर सकता है, लेकिन जब उन्होंने खुद रामलाल के घर का हाल देखा तो सब चौंक गए। चोरी बहुत ही चालाकी से की गई थी, ना तो तिजोरी टूटी थी और ना ही दरवाजा। गांव के प्रधान ने तुरंत पुलिस को खबर दी। कुछ ही घंटों में नजदीकी थाने से सब इंस्पेक्टर वर्मा अपनी टीम के साथ गांव में पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले रामलाल से पूरी जानकारी ली। पुलिस ने चोरी के निशान, फुटप्रिंट और बाकी सबूतों की जांच शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर वर्मा ने गांव के कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, जिनमें गांव का ही एक नौजवान रघु भी था। रघु कुछ दिनों से पैसे को मोहताज था, लेकिन हाल ही में उसके रहन सहन में अचानक बदलाव आया था। वो नए कपड़े पहनने लगा था और मोबाइल भी बदल लिया था। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने रघु के घर की तलाशी ली। शुरू में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस ने रघु के पुराने मिट्टी के घर के पिछवाड़े खुदाई की तो वहां से एक छोटा सा लोहे का बक्सा निकला। उसमें वही गहने और कागजात थे जो रामलाल के घर से चोरी हुए थे। पुलिस ने तुरंत रघु को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रघु ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो रामलाल के खेतों में काम करता था और उसने घर का नक्शा अच्छी तरह समझ लिया था। एक रात उसने मौका देखकर चोरी कर ली। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। रघु उनके ही गांव का लड़का था, जिस पर सबको भरोसा था, लेकिन उसकी लालच ने उसे चोर बना दिया। रामलाल को उनका सारा सामान मिल गया और पुलिस ने रघु के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। इस घटना के बाद गांव में एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें सबने ये तय किया कि अब गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और रात में एक चौकीदार भी रखा जाएगा। गांव के बच्चों को भी सिखाया गया कि मेहनत से कमाना ही असली रास्ता है, चोरी करना नहीं।